नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम एक बार पुनः बात करेंगे कि भाई ये 900 चूहे खाने वाली बिल्लियां हज को जब जाती हैं तो क्या करती हैं। और उसमें सबसे बड़ी बिल्ली जो है वो हमारे पाकिस्तान वाली बिल्ली है। और पाकिस्तान वाली बिल्ली, आप तो बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ मैं सुमित तीर जी का। सुमित तीर जी, आज के इस शो पर आपका स्वागत है। और संजय मुझे सर, तो आप और बहुत जी बहुत अभिनंदन साहब दुआ जी। हाँ जी जी, आज तो हमें सबसे पहले नमाज फातिहा थोड़ा हाँ फातिहा बिल्कुल। पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मरसिया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चीमा साहब के अंकल आजम चीमा जी नहीं रहे, मैंने सुना है। हाँ जी। अब वो अब जी। वो एलईटी के इंटेलिजेंस चीफ बताए जाते हैं साहब। हाँ जी। हाँ जी। वो निपट गए सर। अभी तो वो 72 हूरों के साथ वो डांस कर रहे होंगे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि हूरों की ऐसी वो थी कि ऐसी आग लग रही थी कि जल्दी जल्दी से यार यहाँ इस मुल्क से, इस जमीन से फारिग कर दो मुझे, तो आप अब हूरों के साथ रहूंगा, क्योंकि मुझे ये बताया वो गया है कि अभी नई नई खुलासा हुई है, कुछ जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि वास्तव में ये जो 72 हूरें हैं, ये 72 हूरें जो हैं ये 72 हिजड़े होते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, यहाँ तो वो भी जायज चलता है। आप तो जानते ही हैं यहाँ क्या फर्क पड़ेगा। मुझे तो किसी ने कहा था 72 साल की हूर होती है। अब मैं कह रहा 72 साल की हूर, कह रहा हाँ। मैं कहा 200 फुट की, कह रहा हाँ। मैं कहा मुल्ला जी का एक हाथ और पांव तो यही नहीं आईडी नहीं, में रह 200 गए। फुट की नहीं है साहब। देखिए, इस पे भी भेद है। हमारे जो तारिक जमील साहब हैं उन्होंने उसकी जो है 132 फीट मुकर्रर कर रखी है। अच्छा, 32 फुट। आप समझिए सर, 132, 132। 132। अब एक और एक हाथ पांव यहीं रख गया, अगर सीढ़ी भी लगा ली, एक हाथ और एक पांव से ऊपर 132 फुट चढ़ के भी क्या कर लेंगे। तो अगर वो हूर अब हिजड़ा हुई तो वो तो और भी दिक्कत है। फिर तो साइड सीढ़ी का एंगल भी सोचना पड़ेगा, कहां से लगाए, यहां से लगाए, आगे से लगाए, पीछे से लगाए, क्या करे। ये हूर ना हो गई सर, ये तो मजाक हो गया। कई मैंने ये भी पढ़ा तो खजूर होते हैं, 72 खजूर होते हैं। अब पता नहीं सच्चाई क्या है। ये हूर, उसने 72 किशमिश भी बताई है। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजन है सर। किशमिश, खजूर, हिजड़ा, ऊँट, 272 फुट, 32 फुट, क्या है ये। अब ये जो चीमा साहब निपट गए वहां पे, तो अब या तो ये वहां से एक रिपोर्ट जारी करे, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करे, मतलब भाई ये हमने देखा था और ये असली हकीकत है। पर ऐसी विज्ञप्ति आएगी नहीं। जितने ही जहादी है दुनिया भर में, इनके बेचारों का वही होगा, दिल के आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी रहे, तनहा रह गए। करे जिंदगी भर तो हूर का खजूर खिला रहे थे, जब टाइम आ गया तब बोल दिया सॉरी, टिकट ओवर। वो मतलब जब हम कहने वाले थे जन्नत मुबारक है, बोले यार जन्नत तो होती नहीं है। तो देखिए, अगर आपको फिर से बता दें, ये जो आपने बताया ना 132 फीट जो है वो बिल्कुल कैलिब्रेट करके किया गया है, क्योंकि वो जो है वो मेट्रिक सिस्टम में 40 मीटर होता है। तो अच्छा 40 40। मीटर ऊंची हूर, अब उसका जो है वो अगर लोग बाग इसका जानकारी चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72 मीटर है। तो आधा कुतुब मीनार, आप कह रहे हैं आधा कुतुब हाँ, मीनार। आधा कुतुब मीनार से आधे से थोड़ा ज्यादा। मतलब, अरे सर ये हूर चले इसे, तो इसको देख के तो मुझे लगता है वैसे मोहल्ले वाले डर जाएंगे, कुत्ते बिल्ली भी भाग जाएंगे सड़कों से। ये हूरे कहीं देखी गई है सर? ये यूएफओ तो देखा गया, पर ये हूर कहीं देखी गई है आज तक? किसी ने इसका चित्रण किया, मतलब कैसी होती है? इसका चित्रण जो है वो मिर्जा गालिब ने किया था। अच्छा। मिर्जा गालिब ने कहा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल ये भी अच्छा है। ये तो आपने आज सॉलिड वाला मार दिया संजय सर। ये तो आप आज बहुत कुछ कहेंगे, और बहुत कुछ कहेंगे आज। तो इसलिए दिल को बहलाते रहो। और हाँ आजम चीफ को अब जहन्नुम नशीन करा दिया है अननोन गनमैन ने फिर से। और अननोन गनमैन का पता ठिकाना मिल नहीं पा रहा है। और नई सरकार आ गई है साहब। जी। और इस नई सरकार जो आ गई है पाकिस्तान में, उसके जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने अभी एक शो किया था जनरल शंकर के साथ में, तो उसमें जी। हमारे बीच में एक मतभेद था। हम्म। मैं कह रहा था कि ये ओल्ड वाइन इन ओल्ड बॉटल है। हम्म।
और जनरल शंकर कह रहे थे कि नहीं ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। कि मैं कह रहा था कि यार बॉटल तो वही है, हम्म पाकिस्तान आर्मी शराब भी वही है। और शहबाज भी वही है, तो ओल्ड वाइन हाँ इन ओल्ड बॉटल होना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि नहीं, 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 वो सर्कमस्टेंसेस नहीं है, तो उसके ऊपर मुलम्मा नया चढ़ाया है, तो भले ही बॉटल भी पुरानी हो, उसके ऊपर जो रैपर है वो नया है। आप क्या सोचते हैं? सर, मेरा मानना है कि यहाँ देखिए, पाकिस्तान की जब आप सोचें संजय सर, नियाजी जाए काजी आए, बाजवा जाए बाजवा जाए खसीदा आए, खसीदा जाए मसीटा आए, ये सारे एक ही है। नियाजी जाएगा काजी आएगा, बाजवा जाएगा ख्वाजा आएगा। क्या फर्क पड़ना है? यहाँ तो शहबाज शरीफ वही है, वही टूटा फूटा शहबाज शरीफ है, वही आर्मी है, वही बोतल है, वही शराब है। यहाँ तो लेबल भी नया नहीं है सर। लेबल तब नया होता जब एक नया चेहरा तो होता है, एक नया नाम तो होता, उसको देखने पर रखने में टाइम लगता है। ये तो उसे क्या कर दिया, जैसे आप गाड़ी सर्विस पे देते हो ना, सर्विस के पहले की गाड़ी और सर्विस के बाद की गाड़ी। सर्विस के पहले गाड़ी थोड़ी गंदी लगती है, सर्विस के बाद जब गाड़ी आती है थोड़ी साफ सुथरी लगती है। तो नई शेरवानी से ला के आए होंगे, थोड़ा फेशियल वेशियल का ला के आएंगे, बाल वाल बना के आएंगे, नया डाई वाई बालों में किया होगा, बाकी तो वही है। देखिए, काम तो वही करना ना पहले वाला, बेदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। माल इकट्ठा ही तो वही कह रहा हूं, आदमी भी वही, काम भी वही, प्रोफाइल भी वही। जा 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 भाई पैसे ला। अब 28 बिलियन देने हैं, आप देखिए, बताइए कहां से आएंगे 28 बिलियन? 2-2 बिलियन का रोल ओवर होके क्या होगा? अब ये जो हमारे पाकिस्तानी कहते जी हम कहां से 14 बिलियन लाएंगे, हम कहां से 20 बिलियन लाएंगे, कहां से पैसा आएगा? किसी ने बोल दिया भाई तुम मोदी जी को फोन करो। अब देखिए, जब ये आया तो तब मिलिट्री ने बोला। अब इसके तार जुड़ते हैं यूथ कन्वेंशन में, जब मियां मुनीर ने बोला था, मिस्त्री ने बोला था कि हम तो भारत को मानते नहीं, हो तो हमारा वजूद ही नहीं मानता, भारत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पार्लियामेंट में ये कहता है जी हमें भारत से कोई बातचीत नहीं करनी, कई सालों तक कोई सूरत हाल वैसे ही रहेंगे, मतलब बिल्कुल वो अपने। बिल्कुल, वो कश्मीर जब तक हमको हाँ, 370 नहीं हटेगा, कश्मीर नहीं हटेगा, मिलेगा। कश्मीर नहीं मिलेगा। मतलब वही वाली बात है ना संजय सर, वो मैं ईद तब मनाऊंगा जब चांद जमीन पे आएगा। तो चांद जमीन पे आना नहीं, तूने ईद मनानी नहीं, तो सीधा ही बोलना मैंने ईद नहीं मनानी भाई। और तुम दूसरी मजे की बात ये इसमें ये देखिए आप कि वो पीओके में वो कश्मीरी, चाहे इधर वाले आपके मुजफ्फराबाद वाले हों और चाहे वो आपके गिलगित वाले हों, वो सारे के सारे जो हैं वो रोज हंगामा कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, बॉर्डर खोल दो, हम तो इंडिया के साथ रहेंगे। अब आप ये बताओ, इतने साल इन्होंने इतनी मेहनत की, इतना नैरेटिव चेंज किया, इतना ला इलाहा इल्लल्लाह का कहा और ये कहा कि भाई कश्मीर का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसको सुनने के बाद भी लोग जो हैं वो पूरी तरह से इनसे इख्तिलाफ रखते हैं। ये क्या सर, बात हुई? अब दूसरी बात है ना सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब खाली पेट नहीं, खाली पेट होगा, आटा नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी। कहना आसान है, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा। ये बातें कहाँ, इस्लाम में तो जो है वो ज़िंदगी जो है वो मौत के बाद शुरू होती है। इन लोगों को क्या हो गया है? ये अब इस्लाम को मानते ही नहीं। ये जो है ये अब दीन के खातिर जो है ये दुनिया को अपने मोहब्बत करने लगे हैं। दीन से करना चाहिए कि दुनिया से करना चाहिए? अब बताइए कैसे होगा ये? सर बिल्कुल, जिनको जिनको दीन से मोहब्बत है उनको तो फटाफट गाजा जाना चाहिए। उनको फटाफट गाजा जाकर यहूदियों का ये मुकाबला करना चाहिए। पर मैंने देखा कोई पाकिस्तानी गाजा नहीं पहुंचे, कोई यहूदियों से सब डर गए। मैं तो कह रहा हूँ पूरे 57 मुल्क इनके डर गए यहूदियों से, 55 लाख यहूदियों से पूरे 57 मुल्क डर गए। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कभी ना कभी। और दूसरी बात आपकी कही, खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। अब इन्हें क्या लग रहा है हिंदुस्तान आओ, जल्दी हिंदुस्तान से में बहुत। जाएँगे ना फिर, ये रुखसत जल्दी करेंगे तो वो ठीक रहेगा ना। आखिरकार ज़िंदगी तो कौन? मौत के बाद ही शुरू होती है ना। ये हाँ, इनको ज़िंदगी यहूदियों से ने। प्यार इतना क्यों है? इनको दुनिया से प्यार क्यों है इतना? दीन से सर, करना चाहिए। यहूदियों ने ना आजकल जन्नत एक्सप्रेस खोल रखी है। जन्नत एक्सप्रेस, उसमें फटाफट फटाफट डिलीवरी है, रोज ट्रेन की ट्रेन भर के जाती है। तो इसीलिए अब इनको प्यार इसलिए लग रहा है सर, ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये फेसबुक जहाँ दी है, ये करने कराना इन्होंने कुछ नहीं। पीछे मैं एक बात देख रहा था, एक एक बात बंदा इनका 10-10 किलो बिरयानी खा के बड़े की दिन में अब 200-200 किलो का हो गया था। पहले आप संजय सर कहते थे घोड़े पे चढ़ के आए गजवा हिंद करने। अब बताइए कौन सा घोड़ा ऐसा है जो 200 किलो के आदमी को बिठा देगा? वो तो घोड़ा ही बैठ जाएगा। ऐसे घोड़े भी नहीं बने, खच्चर भी नहीं बने, कुछ नहीं बने। ये फेसबुक पे फोटो लगाते हैं, गजवा हिंद का नारा देते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं। सर, इन्हें कुछ नहीं करना। सबसे ज्यादा
पॉर्न कहाँ डाउनलोड होता है? सबसे ज्यादा पॉर्न डाउनलोड होता पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा मेल्स का रेप कहाँ होता है दुनिया में? होता पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा रेप ऑलमोस्ट अब पाकिस्तान में होने लगे हैं। इनका तो एक ही काम है, आप देखिए मुल्ले मौलानों की पाकिस्तान से फोटोएं आती है, कभी इस बच्चे को छेड़ दिया, कभी इस लड़के को छेड़ दिया। इनके सो कॉल्ड पाकिस्तानी मदरसों में क्या होता है, 70% रेप होने वाले मेल बच्चे हैं। जो जिस जिस समाज की प्रवृत्ति ऐसी, क्या ये कहना गलत होगा, आपने देखा होगा पीछे कब्रों के ऊपर वो लगता है लोहे के दरवाजे, उसमें ताला लगता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई यंग बेचारी लड़की या कोई मारा गया, वो कब्र खोदते हैं, बॉडी निकालते हैं, उसका रेप करते हैं। क्या ये कहना गलत होगा? मैं तो पिन पॉइंट आपसे पूछ रहा हूँ कि साहब ये जो कश्मीरी हैं उस तरफ वाले, जो एलओसी के उस तरफ हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की हदूद में है, वो क्या सोच रहे होंगे? आज मोदी जी कश्मीर में थे जी। और वो जो है वो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, और मैं सुनता हूँ कई बार उस तरफ के लोगों की बातें, वो रश करते हैं, वो इतनी ईर्ष्या करते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम कहाँ फंस गए, यहाँ कोई बीमार हो जाए तो हम उसको अस्पताल नहीं पहुंचा सकते, और वहाँ जो है एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वहाँ रेलवे लाइन बन रही है, चिनाब पे ब्रिज बन रहा है, सारी बिजली की समस्या समाप्त हो गई है, अब पूरे के पूरे हर चीज़ जो है वो फर्स्ट क्लास चल रही है। तो क्या देखिए, उनको क्या कैसा लगता होगा? ज़रा आप उनके शूज़ में जाइए। हाँ, उनके उनके बेचारों शूज के पास शूज़ भी नहीं है, लेकिन आप हाँ कल्पना कीजिए कि उनके पास शूज़ हैं, और उनके शूज़ में जाके आप बताइए। सर, अभी उनके दिल पे छुरियां चल रही है, छाती पे सांप लौट रहा है, ऐसी बवासीर लगी है कि पूछिए मत। ऐसे मतलब खट्टी डकारें आ गई, एसिडिटी में हर दवाई फेल हो गई है, लिवर जल रहा, पेनक्रिया में आग लगी है और सर फट रहा है। कहता है यार ये जो हमें जिन्ना ने ये निजाम मुस्तफा पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था, हम तो यहाँ रह गए। उस कश्मीर को लेने लेते लेते हमने अपने 70 साल बर्बाद कर दिए। वो कश्मीर का मुसलमान खुश है, संपन्न है, उसके यहाँ तो सब कुछ आ रहा है, और हम जो जहाद और जिहाद की बातें करते थे, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो अगर वही वाली बात है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको तो सीधे ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इलाज तो है नहीं। क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तानी फौज की टुकड़ी यहाँ भेजी थी भारत में, जब उन्होंने एक जंग में बोला आप सब बाहर का रास्ता बताओ, तो उन्हें बोला गया जन्नत मुबारक हो। तो वैसी वाली वहां हॉस्पिटलों के बाहर उन्हें बोर्ड लगाना चाहिए जन्नत मुबारक हो। मतलब यहाँ हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं, बाहर बोर्ड लगा जन्नत मुबारक हो, सीधा जन्नत में जाओगे, कोई बात नहीं। उन्हें ईर्ष्या हो रही है, उन्हें जलन हो रही है, और मैं आपको बताऊं ये भावना पूरे पाकिस्तान में, पर कहीं ना कहीं उनका एजेंडा ये भी है कि भारत का पे जो संपन्नता, ये भारत की जो वेल्थ है, ये फिलहाल लुटा लो, ऐश कर लो, खड़े हो जाओ, फिर कुछ दिन बाद फिर वही गजवा हिंद वाली बात करेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ हमें पीओजे के जीवी चाहिए, पर वहां कश्मीरी तो रहे नहीं। देखिए कश्मीरी तो इन्होंने भगा दिया, पंजाब और ये जो पुराने फौजी रिटायर्ड वगैरह इनको डाल रखा। तो हमें तो जमीन दे दो ना, हमें लाइबिलिटी का क्या करना? वी वांट लैंड माइनस लाइबिलिटी। लैंड हमें जरूर चाहिए, लाइबिलिटी नहीं चाहिए। हाँ, कोई नेटिव कश्मीरी होगा उसे देख लेंगे, माइनस नेटिव कश्मीरी तो हमें एक बंदा भी वहां नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाबी फौजियों को खिलाने का हमारे पास हिसाब किताब नहीं है। और अब पाकिस्तान सर, अगर आप देखेंगे लॉजिकली, 28 बिलियन अभी देने, करीब 110 बिलियन उन्हें देने साल के एंड में, इफ यू कैलकुलेट द जो फिजिकल डिफिसिट एक्यूमुलेट हुआ। कहां से कौन पैसे लाएगा सर? 150 200 बिलियन चाहिए इस कंट्री को स्टार्ट करने के लिए, फिर करप्शन फ्री करना है, फिर काम करना है, फिर बनना है। तो 70 साल तो इन्हें और लगेंगे कहीं ना कहीं जाके खड़ा होने में, और कहीं ना कहीं जाकर एक पावर बनने में। 70 साल ना दुनिया के पास है, 70 साल ना हमारे पास है, 70 साल तो मुझे लगता है आज की डेट में शायद इस्लाम के पास भी नहीं है। इवन इस्लाम डजंट हैव 70 ईयर्स। ऐसे में ये लोग तो खत्म है, आज भी खत्म, कल भी खत्म, परसों भी खत्म। ये इनकी कहानी है, इनका कुछ नहीं होगा सर अब ये। हाँ, ये जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ भी तरीके से हिंदुओं का माल लूटा जाए, भारत की संपन्नता लूटी जाए। 30 रुपए का आलू दुबई से 300 रुपए में ना खरीदा जाए, 30 रुपए में खरीदा जाए, वो भी क्रेडिट पे। ये वो करे। और बाय द वे आपको याद लाऊं सर, 460 मिलियन दवाइयों के तो अब तक नहीं दिए इन्होंने, वो पैसे भी खा गए। और वैसे आज अकड़ इनकी। आज मोदी के कश्मीर दौरे के बारे में क्या कहना है आपको? दौरा अच्छा रहा सर, दौरा अच्छा रहा, लोगों का कनेक्ट है, सब कुछ है। बट मैं एक मतलब एक चीज आपको बता दूं, बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, यू नो, कश्मीर एक बहुत ट्रिकी टेरिटरी है सर। यहाँ 1900, अगर आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम से देखेंगे और अब तक देखेंगे, यहाँ अलतकिया 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 चलता है।
ये किसी न किसी तरह से अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। खाया पिया, वो कहते हैं ना, खाया पिया चाराना, गिलास थोड़ा बाराना, खा पी के एक दिन फिर वही बात घूम फिर के आती है। मैं सीधा बोलता हूँ, जब तक आपके पास वहां फोर्स है, जब तक आपके पास वहां चीज है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डेवलपमेंट कीजिए, बहुत कीजिए, बट जो एक मूलभूत ग्राउंड लेवल पे अगर आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा चेंज आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि ये सीधा कनेक्शन है सर, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। या कोई लॉजिक नहीं, ना कश्मीर में प्रॉब्लम है ना कोई थी। सबसे ज्यादा पैसा भेजा गया कश्मीर में, 10 गुना ज्यादा भेजा गया एज कम्पेयर टू यूपी एंड बिहार। क्या हुआ? अभी हमने चुनाव पे पीछे बात की थी, हजारों करोड़ रुपए भेजे गए, पर 200 करोड़ का बांध नहीं बना। क्यों? पाकिस्तान को फ्री पानी जाना था। रोशनी स्कैम को बोलते हैं हम, तो ये तो छोटा मोटा एक कुछ गरीब लोगों को जमीन दी थी। स्मार्ट मीटर हम लगाएंगे नहीं, बिजली का बिल हम देंगे नहीं, पानी का हम बिल देंगे नहीं, टैक्स वहां देंगे नहीं। आप जीएसटी का आप उठा के देखिए ना रिकॉर्ड, कश्मीर इज इन टॉप लोवेस्ट 5 स्टेट्स। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे स्टेटों का भी जीडीपी कंट्रीब्यूशन उनसे ज्यादा है। और आप देखें मारतंड के मंदिर को ये शैतान की गुफा कहते थे, वो तो सिन्हा जी ने रिनोवेट कराया। तो वहां एक अंदरूनी चीजें हैं, और जो साउथ कश्मीर वगैरह में रेनोवेट तो नहीं हुआ है, रेनोवेट होना है, ये डिमांड है हमारी कि उसको रेनोवेट किया जाए, क्योंकि वो किया है एएसआई के अभी। अंडर में है। एएसआई के अंडर में है, तो उसको रेनोवेट कराने में, उसका जीर्णोद्धार कराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बस बिल्कुल। हुआ और था कि एक उन्होंने वहां पूजा करवा दी थी। हाँ, पूजा कुछ कुछ एक थोड़ा बहुत उन्होंने काम करा दिया वहां पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वहां देखेंगे, प्रॉब्लम वहां वही है, क्योंकि कोई ना कोई घूम फिर के, आप गुलाम नबी आजाद को देखिए, अपनी पार्टी वालों, कोई ना कोई घूम फिर के वही कहेगा जी 370 जो था ये ठीक भी था, गलत भी था, होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। उन्हें आदत है एक स्पेशल स्टेटस की, उन्हें आदत है एक प्रिविलेज की, उन्हें ना बाकियों से एक अलग स्टेटस चाहिए कि भाई बिकॉज वी आर कश्मीरी एंड वी आर मुस्लिम, वी नीड दैट स्पेशल स्टेटस। जब तक ये मैसेज क्लियर नहीं जाएगा, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, कोई अपीजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं। भाई कश्मीर का मुसलमान हो, केरला का मुसलमान हो, आंध्रा को हो, वेस्ट बंगाल को, या महाराष्ट्र को, या यूपी का, सब बराबर है। अगर जब तक ये मैसेज लाउड एंड क्लियर नहीं जाएगी, वहां ये नहीं रुकेगा। और मैं आपको डायरेक्ट बात बताऊं संजय सर, आप पाकिस्तान को कुछ भी कहते रहे, 90-95% आतंकवादी तो लोकल था शुरू से। पाकिस्तानी कितने थे? 5%, 10%, 90% का आतंकवादी कहाँ का था? वो लोकल था। और जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ वो किया, जिन्होंने ये सब प्रकरण किया, जिन्होंने खून के होलिया, वो कौन था? ये यासीन मलिक कौन था? ये बिट्टा कराटे कौन था? ये बुरहान वानी कौन था? ये सब्जार भट्ट कौन था? ये शहजाद कौन था? ये जितने लोग थे, ये क्या था, रियाज नाइकू, मैं तो नाम भूल गया, ये कौन थे? ये सब कश्मीरी थे, नन ऑफ देम वाज पाकिस्तानी, राइट? तो ये सारे, शबीर शाह की बात करें आप, ये हुर्रियत वालों की बात करें, इनमें से पाकिस्तानी कितने हैं? हाँ, कुछ जरूर है जो पाकिस्तान में पढ़ लिख के आजकल हिंदुस्तानी बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे भी खिलाड़ी आ गए हैं। देखिए, यहाँ अवसरवाद की राजनीति है। दे विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटी अगेन। अलतकिया करो, बेवकूफ बनाओ, पैसा लाओ, अलतकिया करो, बेवकूफ बनाओ, पैसा लूटो, फिर 5 साल बाद खाया पिया हजम हो गया, फिर वही तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ होने वाला है। इसका सोल्यूशन एक ही मेरे हिसाब से, जब तक वहां डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं होते, डिलिमिटेशन नहीं होती, तब तक मेरे हिसाब से एक परमानेंट सोल्यूशन लाना बहुत मुश्किल है। भारतीय सरकार बहुत कोशिश कर रही है, मोदी जी ने बहुत डेवलपमेंट का काम किया, कोई डाउट नहीं उसमें। अब तक जितना काम नहीं हुआ उतना हुआ है, बट ग्राउंड स्वेल माइट नॉट सजेस्ट दैट। मैं आज डायरेक्ट बोलता हूं, क्या बीजेपी वहां अपना कैंडिडेट खड़ा करके वो जीत जाएगा? नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, सवाल ही नहीं। आप हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर दो, नहीं कर पाओगे, नहीं जीतेगा। मुसलमान कैंडिडेट नहीं जीतेगा, हिंदू तो दूर की बात है। देखिए, पॉलिटिकली जो चीजें हो रही है, जो डेवलपमेंट करनी है, वो जरूरी है, पर वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी और जो वहां का ये 70 साल का भरा हुआ है ना दिमाग में, इसको निकालना इतना आसान नहीं है सर। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैजिक रात में हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला वहां। बाकी हाँ, उनको हिंदुस्तान का पैसा लूटना अच्छी तरह से आता है। 75 साल से ये फॉर्मूला चला रहे हैं, और सबसे सटीक फॉर्मूला चला रहे हैं। अगर आप देखिए, नेहरू जी को शेख अब्दुल्ला ने कन्विंस किया, जो कश्मीर ऐसा है वैसे, और नेहरू कश्मीरी था, ऐसा नहीं कि नेहरू को कश्मीर नहीं आता था। फिर इंदिरा को किसने, फिर राजीव गांधी को किसने कन्विंस किया? फारूक अब्दुल्ला ने। भाई देखो कश्मीर ऐसे रहेगा, देखो ये जी, देखो जी ऐसे चलेगा। वाजपेयी जी ने उमर अब्दुल्ला को, 30-35 साल के लड़के को, अपने यहाँ विदेश मंत्री बनाया। जाते जाते वाजपेयी जी की तरफ उंगली करके कह रहा है, ये लोग, ये लोग, ये लोग। अब सोचिए, विदेश MOS बनाया था, एक्सटर्नल अफेयर्स, और वाजपेयी जी जैसे स्टालवर्ड की तरफ उंगली करके कहता है ये लोग।
उसके बाद आप देखिए फिर पीडीपी वाला आप प्रकरण जानते ही है। उसके बाद कि ये आज गुलाम नबी आजाद के किसी प्रवक्ता के साथ मैं एक टीवी चैनल पे बैठा था, नहीं 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 370 नहीं हटाना चाहिए था 370। मैंने कहा यार अगर तुम सोचते हो आज के डेट में योर गुलाम नबी आजाद कैन बिकम द शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मोदी, वो दिन कभी नहीं आएगा, वो दिन नहीं आएगा, तुम ये भूल जाओ। जब तक ये तुष्टिकरण की चीजों को खत्म नहीं किया जाएगा, नॉर्मल लाना पड़ेगा, एट पार लाना पड़ेगा, जो जिसका हक है दो, मतलब 101%। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी और एनी कम्युनिटी, बट ये स्पेशल स्टेटस, स्पेशल चीज, स्पेशल अपीजमेंट, ये वहां नहीं चलेगी सर। और दिस इज नॉट गोइंग टू प्रो, क्योंकि जम्मू में भी लोग हैं, लद्दाख में भी लोग हैं, बकरवाल है, अपने गुज्जर है, कश्मीरी हिंदू है, पंडित है, सिख भाई है, काफी सारे लोग हैं विच आर देयर। और सबके प्रति एक यूनिफाइड अप्रोच होना चाहिए, एक स्पेशल प्रिविलेज एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और अगर आप जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को वैली पॉलिटिक्स देखेंगे, सॉरी इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि 15% ऑफ द एरिया 60-65% असेंबली स्टेट कंट्रोल करता था। आप देखिए 7% की वोटिंग में भी वहां या तो पीडीपी को, वहां केवल 6 सीटें बढ़ाई जम्मू की, तो उसको लेके उन्होंने कितना प्रदर्शन किया वहां। नहीं ये है ना सर, जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें रिजर्व की, तो उसके लिए लेके कितना परेशान हुए वैली वाले जो है, आप ये देखिए। वो तो वो संजय सर होना ही था ना। देखिए अगर आप पिछले कुछ चुनाव देखेंगे पिछले 30 साल में 7% वोटर टर्नआउट, हाँ 7%। और जम्मू पूरा वोट देगा, लद्दाख पूरा देगा, बटुरा किश्तवाड़ यहाँ सब वोटिंग होगी, वैली में 7%। और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लगभग 15% क्षेत्रफल में 65% सीटें हैं असेंबली की, तो इलेक्शन तो फिक्स मैच है ना वहां पे। त्या तू बन जाए मैं बन जाऊंगा, तेरा 7%, तेरा 6.5%, 7% वाले बनेगा, 6.5 वाला नहीं बनेगा, अपना कार्डर भी वोट देते, वैसे वो सरकार बनाते थे। ये चमत्कार आपको भारत में कहीं होता नहीं दिखता था एक्सेप्ट देयर। और ये जो हमारे सेना ने अथक परिश्रम किया है, ये जो हमारे जवानों का वहां खून बहा है, जेएंडके पुलिस के लोगों ने भी साथ दे दिए, मैं ये नहीं कह रहा, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, बहुत सारे बैटेलियंस और 9SF 10SF वहां हमेशा डिप्लॉयड रहता है। ये सब चीजों का एक कंपोजिट इफेक्ट है। वहां शांति है, 370 हट गया, 35 से हट गया, बट हैज इट रियली पर्कुलेटेड डाउन ऑन द ग्रास रूट लेवल एंड हैव द पीपल चेंज्ड? आई हैव माय ओन डाउट्स, बिकॉज मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा कि हाँ जी वहां जमीन पे बहुत चेंज हुए, क्योंकि मैं जगह को समझता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ, और आई अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी। वहां मेंटेलिटी नहीं बदलेगी। और यदि लोगों को पता नहीं हो तो आपको बता दूं कि सुमित तीर जी ओरिजिनली कश्मीरी हैं। तो ये बिकॉज आई अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी सर। और ये जो हम वैली सेंट्रिक, चलिए अब दूसरे जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। कश्मीर से ही सिलसिले हमने बात की, शहबाज की, तो ये जो हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान को इग्नोर करना, मेरा मानना ये है कि ये बहुत अच्छी काम कर रही है और ये बेस्ट पॉलिसी है। हमें पाकिस्तान को लगातार इग्नोर करते रहना चाहिए। पाकिस्तान को मिलिटरीली जो है वो अपना पोस्चर हमको बिल्कुल पक्का रखना चाहिए और बाकी डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली उनको इग्नोर करते रहें, जिस तरह से ये किया है। थप्पड़ मारा है एक तरह से शहबाज शरीफ को, तू कौन भाई, अरे हमसे बात करेगा, औकात है तेरी, चल इधर, निकल। तो इससे जो है पाकिस्तान में बिल्कुल खलबली मची हुई है। इतनी बुरी तरह से खलबली मच जाती है इनके बाकी लोगों में। आर्मी तो ठीक है, वो आर्मी चाहती है कि भाई पाकिस्तान इंडिया से हम कुछ बेवकूफ़ बना के, जैसे पहले करते थे कि एक तरफ से बात करते रहते थे, अमन की आशा करते रहते थे, दूसरी तरफ से छुरी भोंकते रहते थे। अब वो चलता नहीं बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस संजय सर, वजह से अब उनको क्या है कि साहब हमें ट्रेड करनी है इंडिया से। अरे भाई तुमसे ट्रेड कौन करना चाहता है? किस चीज की? और हमें कौन-सा चीमा चाहिए? हमको ना ये चीमा चाहिए जो चला गया और ना वो चीमा चाहिए जो हमसे बात करना चाहता है। संजय सर लगता है आज आप मूड में हो बड़े। आज आप बड़े मूड में हैं। तो मैं बता दूं कमर सर, चीमा ने मुझसे कहा कि हमारे शो पर आइए। मैंने कहा भाई साहब, आपने जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें कही है ना, उसके बाद भी आप सोचते हैं कि मैं आपके शो पर आऊँगा? बिल्कुल सही किया 370 सर। में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल। बहाल कर दिया, तो क्या-क्या बोला इस कमर चीमा ने? बताइए आप। ये तो बेचारा आईएसआई के लिए काम करता है ना सर, इसकी मजबूरी है, तनख्वाह मिलती है वहां से।
अच्छा, मैं पहले पहले एक एक करके चलते हैं सर। सबसे पहला इशू, देखिए मोदी जी के आने से पहले धारणा बनाई गई थी पाकिस्तान में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वर्ल्ड ओवर में, कि पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आप अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते। इंडिया कैनॉट प्रोग्रेस, इंडिया कैनॉट ग्रो इफ यू डोंट टॉक टू पाकिस्तान, बिकॉज ये आपको रोकेगा, ये आपको झगड़ेगा, आपको है मनमोहन हाँ सिंह। हाँ, ये आपको बहुत तंग करेगा। अब मोदी जी ने दुनिया को एक डॉक्ट्रिन दिखाया कि पाकिस्तान को इग्नोर करते गए, पाकिस्तान को कुत्ता बना के, पाकिस्तान पे बिना थूके भी, थूकने की भी जरूरत नहीं, वो भी उनसे नाम ही नहीं लेते उसका, नाम ही नहीं लेते। इवन यू डोंट हैव टू मेंशन देम। यूएस आज तक मोदी जी ने या डॉक्टर जयशंकर ने नाम भी नहीं लिया इनका, है उनको पूरा 10 साल का टेन्योर कर लिया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। बिल्कुल। अब वही मैं कह रहा था ना सर, बिना थूके हुए आतंकवादियों का नाम लिया। हाँ, अब उसको पाकिस्तान अपने नाम से समझे तो हम क्या कर सकते? हम क्या करें, वो तो है ही आतंकवादी सर। अब देखिए इस सब को उन्होंने क्या बोला, बोला भाई ये जो चलेगा तो अब इंडिया कैन ग्रो, इंडिया कैन प्रोग्रेस विदाउट डूइंग दैट। अब दुनिया को ये डॉक्ट्रिन समझ आ गया, दुनिया को ये लॉजिक समझ आ गया, और दुनिया इस लॉजिक को कहीं ना कहीं मानने लगी। यस यू कैन इग्नोर पाकिस्तान एंड मूव ऑन, यस यू कैन इग्नोर पाकिस्तान एंड ग्रो, यस यू कैन इग्नोर पाकिस्तान और अब एशिया में क्या ग्लोबली एक पावर बन सकते हो। जब ये प्रकरण बन गया है, जब ये मॉडल टेस्ट हो गया है एंड इट हैज गिवन द रिजल्ट्स, तो पाकिस्तान से बात करने का तो सवाल ही नहीं है। Why would we go 20 years back in time? हम उस नेहरूवियन थॉट को, उस जो कांग्रेस का जो थॉट था उसको लाने का तो जरूरत ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने तो कभी अब तक पाकिस्तान को मेंशन भी नहीं किया, तो पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान से बात करना हो तो मतलब ही नहीं है। और वैसे भी बराबर वालों से बात होती है, भिखारियों से क्या बात कर लोगे? अपने आपके घर बुला लोगे तो आप पता लगा ये जो कोस्टर रखा है टेबल पे, ये भी उठा के जेब में डाल दिया उसने। ये तो ऐसे लोग हैं। तो अब दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड, वर्ल्ड मान चुका कि इंडिया को पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड मान गया कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की बिजनेस, इंडिया में इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी माइनस टॉकिंग टू पाकिस्तान। ये पहले धारणा नहीं थी। और इंडिया की डिप्लोमेसी विल मूव ऑन, और हमारे जो बाकी मुसलमान कंट्रीज है जो रिलेशन है उनसे अपनी अच्छी मतलब रिलेशन चल रही है, ट्रेड चल रहा है, सब चल रहा है विदाउट पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू थी, ओआईसी, ओपेक, उम्मा, चुम्मा, टुम्मा जो भी था, इसका कोई वर्चस्व नहीं है। इट डजंट हैव अ वैलिडिटी। ये मोदी जी ने प्रूव करके दिखा दिया। अब ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब नहीं है, और इन लोगों के साथ इनके तो मुंह लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी कोई औकात ही नहीं है। दैट इज व्हाट माय टेक ऑन इज पाकिस्तान से बात करने का। अगर ये सोचते कोई बात करेगा, भाई कोई यहां बात करने वाला नहीं है। अब आपने दूसरी बात की थी ट्रेड की। पहले एक बात बताओ यार, ट्रेड करने के लिए डॉलर चाहिए, तुम्हारे पास डॉलर है क्या? ट्रेड करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, 8 बिलियन डॉलर है। अरे सर वो तो आप इनका तो वो तो बटा हुआ डॉलर है, इनका क्या उसमें से। और ये बताओ भाई तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट, क्या लेंगे मैं तुमसे? चलो आज मैं तुमसे जयपुर डायलॉग के माध्यम से पूछता हूँ, तुमसे हम खरीदेंगे क्या? हम जी बहुत ट्रेड कर रहे हैं, क्या खरीदे? तुम्हारे पास है क्या देने को? रही चीमा की बात, वो तो फ्री में आ जाएगा ना, वो चीमा और उसकी सिपाही, वो तो फ्री में आ जाएगा। उसको खरीद के तो नहीं लाएंगे ना भाई, अब उसके डॉलर तो नहीं देंगे। वैसे तुम्हारे एक दो घूम रहे थे डॉलर डॉलर डॉलर, ये आए थे सर अभी ग्राउंड सर्वे करने। ये ग्राउंड सर्वे करके इन्होंने रिपोर्ट दी आईएसआई को, इनके कुछ लोग घूम रहे थे पीछे। बोला भाई यहाँ भारत में कोई दोस्ती वोस्ती करने को तैयार नहीं है, पूरी भारत का मूड नहीं है टू टॉक टू पाकिस्तान, दे डोंट वांट इवन टू वेस्ट टाइम ऑन टॉकिंग टू पाकिस्तान। ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पे खड़ा है, कोई पैसे दे नहीं रहा, हम आपसे बात करना नहीं चाहते, और आपसे बिना बात करें हम ज्यादा खुश हैं भाई। वी हैव डन मोर डेवलपमेंट, वी हैव डन मोर प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ नॉट टॉकिंग टू यू। और आप दुश्मन हो, आपको दुश्मन समझते हैं, अमन की आशा को चूरन वूरन हमें मत बेचो, हमें चूरन की कोई एक इस पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि वैसे तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो हम आपको दुश्मन नहीं मानते, लेकिन इस्लाम के हिसाब से चूंकि आप हमें दुश्मन मानते हैं, इसलिए हमें उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने भाई। आप तो कह रहे हो ना काफिर, गजवाई हिंद, ये तो आपकी दुकानें चलती है। और अगर तुम पाकिस्तानी हो, अगर तुमने जरा सी भी गैरत होती, तुम रियली अच्छे टर्म्स चाहते, ये मियां मिट्टू को काहे को पाल रखा, दे दो मियां मिट्टू को। दाऊद अगर जिंदा है तो जिंदा दे दो, मुर्दा है तो लॉज दे दो, हाफिज ये दे दो, लकवी दे दो, और एक वो सलाउद्दीन को दे दो। चलो 5 से तो शुरुआत, हाँ ले आओ उनको वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पे हैंड ओवर कर लो, तो लगेगा यार कुछ तो तुम कर रहे हो। तुम वही कर रहे हो, तुम हिंदू लड़कियों का शोषण कर रहे हो। सर पीछे 13 साल की लड़की का गैंग रेप किया इन्होंने, उस मियां मिट्टू और उसके लोगों ने।
13-13 साल की बच्चों का गैंग रेप कर रहे हो, उन्हें इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करा रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है बेवकूफ बैठे यहाँ पे? तुम्हारे लिए ट्रेड खोलेंगे, तुम्हें स्पिल ओवर, आज नया वर्ड निकाला, स्पिल ओवर इकोनॉमी। स्पिल ओवर इकोनॉमी क्यों दे रहे भाई तुम्हें? मतलब तुम्हें तो जहर भी बेचेंगे हम, वो भी फ्री में नहीं, जहर भी चाहिए ना, पहले पैसे देना, फिर जहर का कंटेनर भेजेंगे तुम्हारे लिए, तो वो भी फ्री में नहीं देंगे। सर एक बात तो हम हिंदुओं को बिल्कुल क्लियर समझनी पड़ेगी, सांप इसलिए नहीं काटता कि उसकी प्रवृत्ति, मतलब ना उसको आपसे दुश्मनी, और वो नगीना पिक्चर में मेरी फोटो आ गई, मेरा घर ढूंढेगा और मुझे आके काटेगा, क्योंकि सांप को काटना आता है। ये पाकिस्तानी है सांप, ये काटेंगे ही काटेंगे, आज काटेगा, कल काटेगा, परसों काटेगा, 100% काटेगा, क्योंकि हिंदू हेट्रेट पे, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, इस पे अगर मुल्क बना है, अगर आपने पिछले 7 जनरेशनों को हिंदू हेट्रेट पे आपने खड़ा किया है, तो जो आपने फसल बोई है वो उसको काटो। और भाई 3.6% तुम्हारा बर्थ रेट है, तुम 20 साल में डबल हो जाओगे, कौन पालेगा तुम्हें यहाँ, कौन खिलाएगा तुम्हें यहाँ पे? तुम्हारे पानी वानी सब खत्म हो गया, ये बात समझो। यू आर गोइंग टू डबल इन 20 ईयर्स। हाईएस्ट ग्रोथ रेट है तुम्हारा पूरी दुनिया में, एक ही काम में लगे हो, पॉन हब डाउनलोड करने में, और बाकी कार्यवाही में लगे हो। पूरे देश का एक ही काम है, बाकी तो सारे व्यवसाय बंद हो गए। तो ये जो टाइम बॉम्ब है पॉपुलेशन का, इसको हु इज गोइंग टू फीड इट? कौन खिलाएगा भाई तुम्हें? और तुम्हारे अब दान चावल भी नहीं होगा, और ऐसा ना हो कि तुम्हारे कैनिबलाइजेशन शुरू हो। वक्त आएगा, अगर तुम एक ही कंट्री रहेंगे, यू हैव टू गो टू कैनिबलाइजेशन। कोई धरती, कोई क्रॉप तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाएगा ऑन दिस पॉपुलेशन। यू हैव टू रियली डू समथिंग, और तुम्हारे कोई चेंज नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, तुम कोई चेंज कर ही नहीं सकते। यू आर इनकेपेबल ऑफ एनी चेंज, तुम कोई चेंज करोगे नहीं। तुम्हारा वही चलेगा कि हाफिज कुरान साहब आएंगे, कोर कमांडरों की मीटिंग होगी, 2-4 कुरान की आयतें पढ़ देंगे, कोर कमांडर ताली बजाएंगे, सब लूट खसूट में लग जाएंगे। लूट खसूट हो गया, रिटायर हो गए, कोई कनाडा निकला, कोई ऑस्ट्रेलिया निकला, कोई यहां निकला, कोई वहां निकला, बात खत्म। फिर नया आएगा, फिर वो ये कहेगा, फिर आए मैं पैसे देगा, फिर पैसे आएंगे, फिर निकालोगे, फिर नई पार्टी आएगी, फिर आएगा, कहानी यही होगी। और जनता के साथ जो हो रहा वो तो हो रहा है, जनता को तुमने लगा दिया बच्चे पैदा कर दो और बच्चे पैदा करो। मतलब यहां वर्ल्ड ओवर की फर्टिलिटी रेट्स आर फॉलिंग। ओनली कंट्री जहां फर्टिलिटी रेट वर्ल्ड की एवरेज से मतलब इट्स अराउंड 3 times द ग्लोबल एवरेज। तो कर क्या रहे हो भाई तुम? और इन बच्चों को खिलाएगा कौन, पालेगा कौन इनको? हम पालेंगे क्या? हम तो नहीं पालते भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये आजकल इस चक्कर में पड़े, दूर हमारी ये सर इस चक्कर में पड़े हैं कि इस लाइबिलिटी। आपको पता है ना, वो गांव में जब इस तरह से कोई इस तरह निकलता है कोई जानवर तो उसको लोग कहते हैं दुर दुर दुर। और इनके शहबाज शरीफ पे एक चीज याद आई सर, जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, वैसे पार्लियामेंट में तो बहुत अकड़ रहा था, मेरे को बात नहीं कर रही, मेरे को ये नहीं कर रही, मेरे को ये नहीं कर रही। फिर क्या कहता, भारतीय एम्बेसी फोन किया कि मोदी जी से मीटिंग कराओ। बोला अच्छा फोन पे बात कराओ। फोन पे बात करेगा क्या? और कोई काम नहीं है मोदी जी के पास, तुझ जैसे लोगों से फोन पे बात करेंगे। और इनके जितना ये ब्रिगेड है सारा लगा जी, मीटिंग कर लो, दोस्ती कर लो। आजकल टीके भी लगा रहे हैं, यहाँ के फोटो भी खिंचा रहे हैं, अयोध्या के चक्कर भी काट रहे, सब कर रहे हैं कि किसी तरह से पैसे निकाल लो इनके, किसी तरह से डिफॉल्ट ना हो, किसी तरह से मोदी जी कुछ दे दे, कुछ पैसे दे दे, कुछ कर रहे हैं। आप देखो कुछ लोग तो यहाँ पे आके तारीफों पर तारीफें किए जा रहे हैं भारत की। मतलब वो तो जैसे ऐसा लगता है कि बस वाह 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 वाह। अरे तो भाई इतनी तारीफ करनी यार, तुम घर वापसी कर लो भाई। हाँ घर वापसी कर लो ना, तो बिल्कुल। और आप ये बताओ सर, तारीफ भी नहीं कर रहे, और यहाँ आके आजकल तो ऐसे कह रहे कि भारत जैसी चीज ही नहीं कोई। कह रहा हमें तो बताया नहीं था, हमें तो पढ़ाया नहीं गया था, ये तो। और यही लोग कुछ दिन पहले, मेरे पास वीडियो आपको भेज भी दूंगा, आप चाहे तो लिंक में डाल सकते हैं, जब चंद्रयान हमने लॉन्च किया था तब ये गालियां दे रहे थे, भारत के पास भुखमरी है, भारत के पास खाने को पैसा नहीं है, ये चंद्रयान में इतने पैसे बर्बाद कर दिए, क्या जरूरत थी, इससे अच्छा बच्चों को खिला देते। और अब वो आईएसआई का ऐसा डायरेक्टिव आ गया, सब पलट के कह रहे नहीं नहीं भारत तो बहुत अच्छा, भारत तो ये है। और ये जो व्यक्ति है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी गुरुद्वारे गया था दिल्ली के, गुरुद्वारे से बाहर निकल के पता क्या कह रहा तेरे को क्या दिखा? वहां गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई, राइट, शीशगंज पे, वो नहीं दिखा। औरंगजेब का कहर नहीं दिखा, सतीदास मतीदास को कैसे मारा वो नहीं दिखा। वैसे औरंगजेब को तो आलमगीर कहते मैं जब बाहर आया तो मुझे दिखा एक मस्जिद, उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां भी इसको ला इलाहा इल्लल्लाह ही दिख रहा है। और कुछ लोग तो अयोध्या तक पहुंच गए टीका विका करके वीडियो बनाने।
मतलब ये इनकी नजर हमारे पैसे पे, हमारी प्रॉस्पेरिटी पे, ये चाहते कि जो 40 करोड़ होने वाले 50 करोड़ इनको हम पाले। भैया जयराम जी की हम नहीं पाल सकते। दुनिया में 57 मुल्क है, जहां जहां मर्जी भेज दो, यहां नहीं पालेगा, कोई नहीं पालेगा यहाँ। और तुम्हारा क्या है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ संजय सर, अभी 40% होगी ओवरऑल पॉपुलेशन, 40% पे जी हिस्सा दो, ठीक है जी, 50% पे डिवीजन, 51% पे शरिया। ये तो दुनिया का रूल है ना, 40% पे तो हमें हिस्सा चाहिए, 50 हो गए, अब तो डिवीजन होगा भाई, आएगा 51 शरिया खत्म, सेक्युलरिज्म साहब साहब खत्म शरिया, और फिर 55 पे जजिया, मतलब 51 पे शरिया और 55 पे जजिया, यही होना है यहाँ पे। और ये सोचते कि इन लोगों को हम पाल लें। तुम्हारी नाकारा, निकम्मी, अनप्रोडक्टिव, यूजलेस पॉपुलेशन को तुम देखो क्या करना है, तुम बिल्कुल देखो कि सही। और दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के बारे में कुछ टिप्पणी भी अवश्य करें, आपको कैसा लगा। और जी चूँकि सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो क्यूआर आप देख रहे हैं, उसको आप स्कैन करके कृपया हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी अवश्य करें। अब आते हैं, ये जो एक बात है, जैसे पाकिस्तानियों की भी वेट ड्रीम रहती है कि किसी तरह से, आजकल तो उनका एक ही टारगेट है कि यार इस मोदी से किसी तरह से निजात दिलाओ। अब उसके लिए तो हमारे यहाँ के भी कई लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, मणिशंकर अय्यर जैसे और दूसरे हाँ। लोग, वो पाकिस्तानियों से कहते हैं इनसे निजात दिलाओ। खैर पाकिस्तानियों की तो इतनी औकात नहीं रही, लेकिन औकात हमारे अमेरिका बहादुर की, सोरोस की थी। तो सूचना ये आई है कि साहब कि 2024 का जब इन्होंने देखा कि ये हाल है, और जितने भी रिजीम चेंज ऑपरेशन इन्होंने, सोरोस ने, डीप स्टेट ने, सबने ट्राई किए, सब कुछ नहीं हुआ, और सारे के सारे ये कह रहे हैं कि भैया आएगा तो मोदी ही। तो साहब पक्का है विक्टोरिया न्यूलैंड्स का इस्तीफा ले लिया गया, सुना? जी, बिल्कुल सही है सर। विक्टोरिया न्यूलैंड ने इस्तीफा दिया। दो चीजें बताऊंगा विक्टोरिया न्यूलैंड के बारे में, अभी खुलासे आए हैं। पहला, एक तो विक्टोरिया न्यूलैंड ने इस्तीफा, क्योंकि वो बांग्लादेश में फेल हो गई, वो म्यांमार में फेल हो गई, भारत में 100% फेल। उसने कहा बहन जी अगर तुमसे ये नहीं होगा तुम जाके बैठ जाओ। और मैं आपको ना, जो डोनाल्ड है उसका भी इस्तीफा आएगा या आने वाला, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो भी जाएगा। और एक उसकी जगह एक नया बंदा भी आया जो शायद मैक्सिको का या कहीं का एम्बेसडर था, उसको वहां नियुक्त किया गया है। पहली बात तो ये है, क्योंकि बांग्लादेश में उसकी पूरी पूरी सेटिंग बैठ गई थी, भारत के होते हुए कुछ नहीं कर पाई वो। यहाँ देखिए आप, उसका म्यांमार का ऑब्जेक्टिव दिया था, वहां वो कुछ नहीं कर पाई। पाकिस्तान में जो बॉशअप इलेक्शन हुआ, जो मतलब बिल्कुल वाट लग गई, जो खुलेआम रिगिंग हो गई, जिसके वीडियो बन गए, वो तो मुल्ला मनीर की गलती है, हाफिज कुरान कुछ नहीं कर पाया वहां पे। और मेन एजेंडा था उसका मोदी को हटाना, किसी भी कीमत पे लेकिन मोदी को। वो इलेक्शन भी हैंडल तो यही कर रही थी, विक्टोरिया हाँ यही न्यूलैंड। कर रही थी, इसीलिए मैंने इसका पाकिस्तान का जिक्र किया ना सर, वो भी यही कर रही थी, वहां भी फेल हो गई। और मेन एजेंडा था यार, इस मोदी को किसी भी तरह से हटाओ, क्योंकि डीप स्टेट के इंटरेस्ट, सबके इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं। और अगर मोदी 5 साल तक रहे तो आने वाले फिर 10 साल के आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 साल से पैसा लगा रहे, रिटर्न नहीं आ रहा। 5 साल और तो देखिए 80-90% खिलाड़ी तो निकल जाएंगे, 10-20% बचेंगे, जो जो थोड़े मतलब ना, जिनकी जिनके जो कुत्ते की दुम टाइप खिलाड़ी वो लगे रहेंगे। बट अब जब ये रिजाइन हुआ तो बहन जी को दे दी छुट्टी, भाई तुम जाओ, तुम घर जाके बैठ जाओ। और इसी विक्टोरिया न्यूलैंड का एक बयान आया सर, एक छोटा सा वीडियो क्लिप आया कल परसों, जिसमें ये मान रही है कि यूक्रेन में अमेरिका ने बायो लैब्स लगाए थे, और उनको डर ये था कि वो रिसर्च और वो बायो लैब्स रशियन सोल्जर्स के हाथ न लगे, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट कर रही है यूक्रेनी सेना, और हमें यूक्रेनी सेना की मदद करनी पड़ेगी। तो आने वाले टाइम में ये भी संभावना, जो यूक्रेन के इनके राज थे, स्टील प्लांट के राज, जिसको ये प्रोटेक्ट करे हुए थे बाई हुक एंड क्रुक, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कौन कौन सी लैब्स थी, वो भी ये काम कर रही थी। तो ये खाली रिजीम चेंज ही नहीं कर रही थी, ये वायरस ब्रीडिंग और बायोलॉजिकल वेपन्स, हर तरह के उल्टे सीधे काम में ये महिला संलग्न थी। और इस महिला का जाना भारत के लिए एक अच्छा समाचार है। और मतलब ये हताश, निराश और परेशान होके फाइनली इसने इस्तीफा डाल दिया। याद रखिए सर, इसने भी 2 चक्कर काटे थे, और डोनाल्ड भी यहाँ आया था, तो मैंने नेशनल टीवी बताया, मैंने कहा ये क्या क्या करने आ रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग हियर, इनका यहाँ काम क्या है, लोगों से मिलने थे। एरिक गार्सिया को भी इन्होंने काम पे लगाया, पर उसने रिपोर्ट दी कि भाई यहाँ कुछ गारसिटी नहीं है। गारसिटी गारसिटी, हाँ, उसने बोला होगा भाई यहाँ राम नाम की सुनामी आई है, बड़े बड़ों के महल ढह गए, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। बट
मेरा जो आकलन है ना सर, माय असेसमेंट, ट्रम्प का आना ऑलमोस्ट श्योर है। आप देखिए कुछ दिनों में ये बोलने लगेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। मुझे कुछ कुछ उसके हल्के फिल्के अभी भी फिलर आ रहे हैं कि ट्रम्प का जो जमाई है कुशनर, वो कह रहा नहीं जी थोड़ा बात करनी चाहिए। अब ये बदलाव हफ्ते भर में क्यों आया है, कैसे आया है, इस पे फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी चीजें आ रही है सामने। क्योंकि सर मतलब ये और जो 0.5 है, वो तो 0.5 तो अब भी एक्टिव है ना, इस राइट और लेफ्ट वालों को तो अपने पट लोगे, वो तो देश के बाहर है। जो 0.5 देश के अंदर है वो तो अब भी एक्टिव है, वो तो अब भी कार्रवाई कर रहा है। वो कौन सा देश पे अपना जो उनका वर्चस्व वो छोड़ना चाहते हैं? वो तो चाहते हैं हमारा वर्चस्व रहे। ये कहां से आ गया भाई, ये चाय बेचने वाला मोदी जिसने पूरे देश को संभाल लिया, देश को आगे ले जा रहा है, इस मोदी को आगे नहीं जाने देना। और ये मोदी जी काफी लोगों की आंखों का कांटा है। मैं कह रहा हूं सर, मिडिल ईस्ट में भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, अमेरिका में, हर जगह दुनिया में लोग हैं जो चाहते किसी भी कीमत में मोदी ना आए। पर अब इनका आना तो तय है। अब तो ये है कि 370 आएंगी, 365 आएंगी, 390 आएंगी, खेल तो उतना ही है, बट उनका आना तय है। और इसका मतलब है कि अमेरिका का डीप स्टेट हार रहा है, और सोरोस का निकम्मा बेटा तो वो क्या है ना, वो हुमा अबीदी, उसके साथ तो वो अपना कुछ वो पेरिस में पाया गया था 14 फरवरी को। अब हुमा अबीदी तो कहती थी मैं तो बहुत जबरदस्त मुसलमान हूं, मैं तो वो क्या हूँ, बुरके क्या कहते हैं, वो कुछ एक वर्ड होता है ना कुछ जो वो पर्दा पहनती है वो, नशीन। हाँ मैं तो कुछ वैसी हूं। मैंने कहा हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, तुम यहूदियों के साथ बैठ के डेट बना रहे हो, वो भी पेरिस में। सोरोस का बेटा तो यहूदी है, ये ये कट्टर मुसलमान और यहूदियों के साथ, मतलब क्या तो है? बहुत ही गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है यहूदी। और तुम तो कहते हो यहूदी दुश्मन है, यहूदी जब तक नहीं मरेगा कयामत नहीं आएगी। और इसको क्लिंटन के कैंप में घुसाने के लिए सऊदियों ने 25 मिलियन डॉलर दिए थे उसको डोनेशन, हिलरी क्लिंटन को, कि तू उसको अपनी कैंपेन मैनेजर बना। तो मतलब सऊदियों की राइट हैंड वुमन, क्योंकि सऊदी में रही है, फादर इसकी, फादर या मदर, एक शायद मदर पाकिस्तानी है, ये रही है वहां, पली बड़ी है, इसको अरबिक भी आती है, इसको शायद हिंदी उर्दू भी आती है। और आज ये सीधा सीधा सोरोस के बेटे के साथ पेरिस में डेटिंग चल रही है, मुसलमान और यहूदी की डेटिंग पेरिस में, वैलेंटाइन डे के दिन। अब आप देखिए, बाकी तो आप क्या बोलूं, बाकी तो सब समझ ही गए होंगे क्या हो रहा है, कितना क्या क्या हो सकता है। तो ये मैं डेटिंग बता के दूं। आगे क्या है? हाँ अब सर वो क्या बताए, पब्लिक ब्रॉडकास्ट है, सबको पता है, और फोटो वोटो आ रही है। मैं यहूदियों के साथ ऐसा कुकर्म बहुत बुरा है। और ये जिना कर रहे हैं, जिना बोलते मुसलमान, हैं। जिना हाँ की सजा जो है रजम है। रजम का मतलब होता है पत्थर से मार के तो ये खत्म अफगानियों कर को, देना। अब तालिबानियों को बोल देते भाई ये हो रहा है, देखो इंस्टा पे फोटो है भाई, क्या हो रहा है पेरिस में, देखो यहूदियों के साथ, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन, यहाँ भी काफिर, वहां भी काफिर, यहाँ भी काफिर। और ये तुम्हारे डिवाउट मुस्लिम आइकन है, ये ऐसे मुसलमान आइकन है जो बिल्कुल पायस है, पाकीजा है। वो तो उसकी तो ये चुन्नी उन्नी लगा के फोटो भी बनाते थे, ये चुन्नी उन्नी पहना के ना फोटो भी बनाते। मैंने कहा अरे सीधा यहूद यार, और कोई नहीं मिला, मतलब सीधा यहूद, हाय 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 हाय। ये यहूद भी बहुत डेंजर है सर, तभी डरते हैं यहूदों से। ये यहूद तो बहुत डेंजर है, डरते यहूदों से, बहुत डरते यहूदों से ये सारे। जी तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में बड़ी निराशा है। भारत में भी है, दुनिया में भी है। सबके सब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा? 5 साल मोदी को और झेलना पड़ेगा। ऊपर से अमित शाह ने घोषणा कर दी है कि हाँ भाई, 5 साल तो छोड़ो, तुमको अब 10 साल आगे की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब वैकेंसी 2034 में ही अराइज़ होगी। तो ये तो अगर सोरोस सुनेगा तो वैसे ही 93-94 साल का हो गया है। तो मेरे ख़्याल से तो वो शायद संखिया खा लेगा। बड़ा इसके लिए फिर हम एक बार फिर से, जैसे कई सारे लोगों के लिए मरसिया पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज़म चीमा के लिए, कमर चीमा के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, सोरोस के लिए, इन सब के लिए हम एक साथ फ़ातिहा और मरसिया ये सब पढ़ के हम ये कर सकते हैं, आमीन। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से पढ़िएगा, कहीं ऐसा ना लगे पिशाच बन के यहीं घूमते रहे 500 साल तक। ये तो पिशाच बन के ही घूमते हैं, पता नहीं आपको? ये तो कहा हुआ है कि साहब कि ये तो कब्र में ही रहेंगे आखिरत तक। और अब आखिरत का आपको पता है, योगी महाराज ने डिक्लेयर कर दिया है
उन्होंने कह दिया था, ये अच्छा रिकॉर्डेड है भाई, ये रिकॉर्डेड इसलिए है कि उन्होंने असेंबली में कहा था कि आखिरत का दिन, कयामत का दिन, उन्होंने कहा कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, सोच लो तुम। तो फिर ये क्या करेंगे? यहीं और घूमेंगे ये उसके पिशाच बन के। उसके लिए फिर हम लोगों को कोई करना पड़ेगा, कोई शांति-वांति करानी पड़ेगी। सर उसके लिए भी तो सब यहूदों का मरना जरूरी है। यहूद कहाँ मर रहे हैं, यहूद तो मार रहे हैं। ये भी तो दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है ये उसमें। टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही है। ये तो हमास ने कहा ही है कि सबको मरना ज़रूरी है, हाँ, लिखा तब है। तक और क्या वो उन्होंने क्या कहा है, वो तो उन्होंने शरीयत से लेके ही तो कहा है, कोई नई चीज़ थोड़ी कही है। तो चलिए इसी पॉइंट पे आज का ये हम शुभ शो जो है वो यहीं पर विराम देते हैं इसको। दर्शकों ने जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर आपको साधुवाद, सभी दर्शकों को साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जाते जाते हर 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 महादेव।